दुनिया के दो सबसे बड़े लोकतंत्र भारत और अमेरिका, क्या ये दोनों एक बहुत बड़े ट्रेड डील के करीब आ रहे हैं? ऐसा लग तो रहा है। ये सिर्फ एक डील नहीं बल्कि एक नए आर्थिक दौर की शुरुआत हो सकती है। चलिए इसी को समझते हैं। तो सवाल सिर्फ ट्रेड का नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। ये है दो बड़े लोकतंत्रों के बीच एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। और जो हाल फिलहाल में हुआ है ना, उससे तो यही लग रहा है कि एक बड़ा समझौता बस होने ही वाला है। अभी हाल ही में वॉशिंगटन में 4 दिन तक जबरदस्त बातचीत चली और इसके बाद ये डील अब पहले से कहीं ज्यादा पास लग रही है। ये कोई आम मीटिंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसी मजबूत पार्टनरशिप बनाने की तरफ एक बड़ा कदम था जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तो आखिर है क्या इस बड़े ट्रेड डील में? क्या-क्या बातें हो रही हैं? आइए इस नई साझेदारी की नींव को थोड़ा और करीब से देखते हैं। पिछले कुछ महीनों में ना इस डील को लेकर चीजें बड़ी तेजी से आगे बढ़ी हैं। देखिए, फरवरी 2025 में बातचीत शुरू हुई, फिर फरवरी 2026 में एक अंतरिम मतलब एक टेम्परेरी फ्रेमवर्क बना और अब हाल ही में वॉशिंगटन में ये अहम बैठकें हुई, मतलब मोमेंटम बना हुआ है। अब देखिए, कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने कहा कि मीटिंग्स रचनात्मक और भविष्योन्मुखी थीं। ये सिर्फ कहने की बातें नहीं हैं, ये दिखाता है कि दोनों ही देश इस डील को लेकर कितने सीरियस हैं, एक ऐसा समझौता जो दोनों के लिए फायदेमंद हो। अच्छा, इस बड़े गोल तक पहुंचने के लिए ना दोनों देश एक बहुत ही स्मार्ट 2 स्टेप प्लान पर काम कर रहे हैं। चलिए समझते हैं कि ये स्ट्रैटेजी है क्या। तो जो फाइनल गोल है वो है एक पूरा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट यानी बीटीए। पर ये सिर्फ टैक्स कम करने के बारे में नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद है एक ऐसा सिस्टम बनाना जो दोनों इकोनॉमीज को एक दूसरे से जोड़ दे। इससे इनोवेशन और ग्रोथ को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। तो ये जो अंतरिम समझौता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो असल में उस बड़े बीटीए के लिए एक सीढ़ी जैसा है। ये एक छोटा, जल्दी होने वाला समझौता है जिससे कुछ फायदे तो फौरन मिलने लगेंगे। इससे दोनों देशों के बीच भरोसा भी बढ़ेगा और तब तक बड़े कॉम्प्लेक्स बीटीए पर बातचीत चलती रहेगी। तो नेगोशिएशन टेबल पर आखिर रखा क्या है? किन किन मुद्दों पर बात हो रही है? चलिए एक नजर डालते हैं। तो बंद दरवाजों के पीछे अधिकारी आखिर किन चीजों पर माथापच्ची कर रहे हैं? कौन से मुद्दे हैं जो इस डील के लिए सबसे जरूरी हैं? देखिए, लिस्ट लंबी है। इसमें मार्केट एक्सेस और नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे ट्रेडिशनल मुद्दे तो हैं ही, साथ ही डिजिटल ट्रेड और इकोनॉमिक सिक्योरिटी जैसी आज की बड़ी चिंताएं भी शामिल हैं। ये सारे ही एरिया दोनों देशों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो एक कामयाब समझौते के लिए इन सब पर बहुत ध्यान से काम करना होगा। लेकिन सवाल ये है कि ये सब अभी इतना ज़रूरी क्यों हो गया है? मतलब अचानक से इतनी तेज़ी क्यों? जवाब दुनिया की बदलती राजनीति और इकोनॉमी में छिपा है। देखिए, सच तो ये है कि इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड में हमेशा से कुछ न कुछ अड़चनें रही हैं। कभी टैरिफ को लेकर, कभी नियमों को लेकर, और इन्हीं वजहों से दोनों देश मिलकर अपनी पूरी इकोनॉमिक ताकत का इस्तेमाल कभी कर ही नहीं पाए। पर अब हालात बदल रहे हैं। दुनिया भर की सप्लाई चेन्स को ठीक करने की जरूरत है ताकि किसी एक देश पर बहुत ज्यादा निर्भरता ना रहे। और इस बदलती दुनिया में भारत और अमेरिका दोनों को ही मजबूत और भरोसेमंद आर्थिक पार्टनर्स चाहिए। तो अब आगे क्या? इस समझौते का भविष्य कैसा दिख रहा है? चलिए देखते हैं कि आने वाले वक्त में हमें किन चीजों पर नजर रखनी चाहिए। तो सबसे पहला काम है इस अंतरिम समझौते को फाइनल करना। इससे न सिर्फ फौरन कुछ फायदे मिलेंगे बल्कि दोनों तरफ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और इससे बड़े बीटीए के लिए रास्ता और भी आसान हो जाएगा। अधिकारी मान रहे हैं कि ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। और जैसा हमने कहा, ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये एक गहरी स्ट्रेटेजिक दोस्ती की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये अंतरिम सौदा सिर्फ व्यापार को बदलेगा या ये भारत अमेरिका के रिश्तों में एक बिल्कुल नए चैप्टर की शुरुआत करेगा? इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा, पर यह जो कुछ भी हो रहा है इस पर नजर बनाए रखना बहुत जरूरी है। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।